खबरों की शुरुआत करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह को खत लिखकर यासीन मलिक के मामले को इंसानी हमदर्दी के देखने की दरख्वास्त की है। हालांकि मेरी सोच उनकी सियासी सोच से मुख्तलिफ है, मगर यह हकीकत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है कि यासीन मलिक ने तशद्दुद का रास्ता छोड़कर सियासी अमल और पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाया। किसी भी शख्स के लिए ये फैसला आसान नहीं होता और ये उस इंसानी तब्दीलियों की गवाही देता है जो सोच और नज़रिए में आई हो। ऐसे में ज़रूरी है कि उनके मामले को महज सियासी चश्मे से नहीं बल्कि इंसानियत और इंसाफ के पैमानों पर भी परखा जाना चाहिए। उनकी पॉलिटिक्स अलग थी यासीन साहब की, लेकिन तब ट्रैक 2 का ज़माना था। वहाँ मुशर्रफ साहब थे, यहाँ वाजपेयी साहब थे, टॉक्स चल रहे थे। मार्केट में एक बहुत बड़ा एक र्यूमर था कि शायद हुर्रियत लड़ेगी। हालांकि मुझे तब भी अंदाज़ा था और कुछ पता भी था कि सवाल ही पैदा नहीं है, हुर्रियत नहीं लड़ेगी। तब मेरे फादर भी जिंदा थे, तो मुझे पूरा यकीन था कि नहीं लड़ेगी। लेकिन मार्केट में एक बात थी और मुफ्ती साहब नए नए थे, वो भी परेशान थे, और फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो तो बहुत ही परेशान थे। उनको तय था कि उमर अब्दुल्ला साहब पर ताज लगाना है। अगर ये कोई पीस प्रोसेस हुई और उस पीस प्रोसेस के तहत अगर सब लोग लड़ने लगे तो उनका क्या होगा, ताजपोशी कैसे होगी। तब शुरू हुआ, यहाँ की जो तब की पॉलिटिकल सरकार थी, उन्होंने सच झूठ करके इतने केस लगा दिए इनके पीछे ताकि पूरे हिंदुस्तान में इनकी छवि खराब हो। वही एक केस ये वाला भी है जिसमें आज अब उसको फांसी की सजा मांग रही है एनआईए। अब मजे की बात देखिए, मजे की क्या, अफसोस इस बात की, ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से 2019 में इनका एक वीडियो देखा जब पार्लियामेंट इलेक्शन था कि जनाब यासीन साहब, आप और हमारा रास्ता सेम है, आप चलिए, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन लड़ना था ना। और आज जो सजा है वो इनके टाइम की है, और वो केस क्या था सबको पता है, वो कैसे केस बनाया गया था। तो मैं महबूबा जी को भी बोलना चाहता हूं कि ड्रामा बंद करिए। मैं दोनों खानदानों को बोलना चाहता हूं कि आप पहले आइए और एक एक गुनाह का माफी जो है पहले लोगों से मांगिए, तब जाकर आप साफ अपाक होंगी कि आप किसी की वकालत करें। जब तक आपके हाथों पर, आपके दामन में झूठे केस और खून के धब्बे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता है किसी की कुर्बानी के साथ जो है इस किस्म का जो है। आफ्टर देयर इज अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हर कौम की एक सेंस ऑफ हिस्ट्री होती है। क्लियर कट होता है कि ये मारने वाले थे, ये मरने वाले थे, ये कब्र में जाने वाले थे, ये जेल में जाने वाले थे। यहां ये मल्टीपल रोल, ऑलराउंडर्स, बॉलिंग भी मैं करूंगा, बैटिंग भी मैं करूंगा, स्पिन बॉलिंग भी मैं करूंगा। जब आइडेंटिफाई करना था तो तब सामने दिल्ली को खुश करने के लिए देखिए हमने आइडेंटिफाई किया। अब आज चिट्ठी भी लिखने में सामने, और मुझे किसी चीज़ का नहीं है। जो मैं यासीन को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है उसको कोई खुशी होगी कि ये मोहतरमा जो है ना उनकी तरफ से लिखे। हाँ, अगर उनने उनको वकालतनामा दिया है कि आप मेरी बात करो तो ये बताएं, वरना हिस्ट्री में व्हाई डज शी वांट टू बी वन कि जनाब उसने वो तो खुद बोल रहा है दे दो, उसका अपना एक जो है पॉलिटिकल इसमें होगा। लेकिन बार बार मैं याद दिलाना चाहता हूं, उसने केस किया, इस केस से अगर वो बचे तो ये जहां इसने आइडेंटिफाई किया है वहां बेचारा फंस जाएगा। कोई केस भी तो कम नहीं किए हैं। अभी कुछ दिनों पहले महबूबा जी ने बरकती साहब की बात की। अब मुझे माफ करना, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। आप भी जब जाते हैं हमसे तो आप बहुत सवाल पूछते थे इलेक्शन में, आप वो हैं, आप ये हैं। जरा उनसे पूछिए बरकती साहब बंद कब हुए। 2016 में 64 एफआईआर, आई हैव चेक्ड इट, 64 एफआईआर, 64 एफआईआर लगाए, और आज वही बयान भी दे रहे हैं। इसे मजाक बनता है हर उस इंसान का जो जेल में है, मजाक बनता है हर उस इंसान का जिसको सजा दी गई है। आप अगर मदद नहीं कर पाते हैं, खुदा का वास्ता मजाक न बनाइए। इट्स आप मजाक बना रही हैं, आप ह्यूमिलेट कर रही हैं हर एक को। अरे आपने उनको फोकस में लाया, आपने 64 एफआईआर किए, उन एफआईआर के बेसिस पर इस वक्त वो भी बंद है, उनकी वाइफ भी बंद है, घर में छोटे नाबालिग बच्चे हैं, और अब आपको याद आ रही है, अब आप बयान दे रहे हैं। सो माई ओनली पॉइंट इज जस्ट वन, आई विल कीप ऑन रिमाइंडिंग, इट्स अ चैलेंज। मेरे पास उस तरीके से मैं यहां रहा हूं,
मैं खुद जेल गया हूं, मेरे पास डायरी है कब क्या हुआ है। जब जब ये आएंगे मैं इस कौम को याद इंशाल्लाह दिलाऊंगा कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है। ये ऑलराउंडर का किस्सा बंद करें, या आप बॉलिंग करिए या बैटिंग करिए, इधर बी ऑन दैट साइड और बी ऑन दिस साइड, यू कैन नॉट बी ऑन बोथ साइड्स।